कुछ कहानियां सिर्फ अपराध की नहीं होती, वो भरोसे के कत्ल की होती हैं। ये एक ऐसे ही विश्वासघात की दास्तान है जहां एक बेटे के हाथों पर उसके अपने ही माँ बाप का खून था। ये पोर्को परिवार की खौफनाक कहानी है। जगह डेल मार, न्यूयॉर्क। अमीर लोगों का एक शांत खूबसूरत इलाका। और तारीख 15 नवंबर 2004। एक ऐसी तारीख जो इस शहर के माथे पर हमेशा के लिए एक काला दाग छोड़ गई। हर कहानी की एक शुरुआत होती है। इस कहानी की शुरुआत हुई एक आम सी दिखने वाली सुबह के साथ। लेकिन उस सुबह के पर्दे के पीछे एक ऐसी भयावह राज छिपी थी जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। पीटर पोर्को, एक इज्जतदार लॉ क्लर्क, उस दिन अपने ऑफिस नहीं पहुंचे। जब वो देर तक नहीं आए तो उनके एक परेशान सहकर्मी ने पुलिस को फोन कर दिया। बस एक रूटीन वेलफेयर चेक के लिए एक ऑफिसर को उनके घर भेजा गया। उस ऑफिसर को अंदाजा भी नहीं था कि उस घर का दरवाजा खोलते ही वो क्या देखने वाला है। दरवाजे के अंदर दहलीज पर ही एक खौफनाक मंजर था। पीटर पोर्को की लाश खून में लथपथ पड़ी थी। ये कोई आम कत्ल नहीं था, ये वहशीपन था, बर्बरता की इंतहा थी। और खौफ यहीं खत्म नहीं हुआ। ऊपर बेडरूम में पीटर की पत्नी जोएन पोर्को जिंदगी और मौत के बीच झूल रही थीं। उनके चेहरे और सिर को कुल्हाड़ी से इस बेरहमी से कुचला गया था कि उन्हें पहचानना तक नामुमकिन था। उनकी सांसें चल रही थीं, पर वो मौत से बस चंद कदम ही दूर थीं। इस केस की सबसे अजीब, सबसे डरावनी पहेली तो तब सामने आई जब फोरेंसिक एक्सपर्ट्स ने पीटर पोर्को की मौत की जांच शुरू की। जो सच सामने आया उसने दुनिया भर के मेडिकल साइंस के जानकारों को भी हैरत में डाल दिया। पीटर पोर्को के सिर पर कुल्हाड़ी से एक नहीं, दो नहीं, पूरे 16 जानलेवा वार किए गए थे। 16। ये नंबर उस कातिल की नफरत और वहशत की गवाही दे रहा था। लेकिन इतने भयानक हमले के बाद भी उनके दिमाग का एक छोटा सा हिस्सा काम कर रहा था। मेडिकल साइंस इसे ऑटो पायलट फंक्शन कहता है। ये दिमाग का वो हिस्सा है जो शरीर के पूरी तरह तबाह हो जाने के बाद भी आदतन रोज के काम करने की कोशिश करता रहता है। और पीटर के शरीर ने वही किया। हमले के बाद उनका शरीर बिस्तर से उठा। वो बाथरूम तक चल कर गए और अपनी सुबह की दिनचर्या शुरू कर दी। उन्होंने उस दिन ऑफिस ले जाने के लिए अपना लंच पैक किया और फिर काम पर जाने के लिए घर के मेन दरवाजे की तरफ बढ़े। ये सब तब हो रहा था जब वो दिमागी तौर पर मर चुके थे। और आखिरकार घर की दहलीज पर ही उनका शरीर गिरा और उनकी जान चली गई। जब पुलिस ने कातिल को ढूंढना शुरू किया तो सबसे पहला और सबसे अहम सुराग उन्हें उस हमले की इकलौती जिंदा गवाह से मिला, जॉन पोर्को। घर के गैराज से खून से सनी एक कुल्हाड़ी मिली। यही वो हथियार था। हथियार का घर के अंदर मिलना एक ही बात की तरफ इशारा कर रहा था। कातिल कोई बाहरी नहीं था, कातिल परिवार का ही कोई अपना था। शक की सुई घर के अंदर ही घूम गई। अस्पताल में जब जॉन पोर्को मरणासन हालत में थीं तो एक डिटेक्टिव ने उनसे एक सीधा सवाल पूछा, क्या ये आपके बेटे क्रिस्टोफर ने किया है? जॉन बोल नहीं सकती थीं, लेकिन उन्होंने धीरे से अपना सिर हिलाया। हाँ, मैं। एक मां का वो एक इशारा अपने ही बेटे के खिलाफ सबसे मजबूत गवाही बन गया। हालांकि बाद में जब उनकी याददाश्त वापस आई तो उन्होंने क्रिस्टोफर का बचाव किया, लेकिन उस पहले इशारे ने जांच का रास्ता तय कर दिया था। अब पुलिस की सारी तफ्तीश क्रिस्टोफर पोर्को पर आकर टिक गई और जैसे जैसे उन्होंने क्रिस्टोफर की जिंदगी के पन्ने पलटे, झूठ, धोखे और फरेब का एक गहरा जाल सामने आने लगा। एक तरफ थी वो दुनिया जो सब देखते थे। क्रिस्टोफर रॉचेस्टर यूनिवर्सिटी का एक होनहार छात्र था, लेकिन हकीकत का चेहरा कुछ और ही था। दरअसल वो अपने पिता के नकली दस्तखत करके हजारों डॉलर के लोन ले रहा था, पढ़ाई में फेल हो चुका था और गले तक कर्ज में डूबा हुआ था। पैसों को लेकर क्रिस्टोफर का अपने पिता से बहुत तनाव चल रहा था। जांच में यह भी सामने आया कि वो पहले भी घर के लैपटॉप चुराकर बेच चुका था। कत्ल की रात उसने सोची समझी साजिश के तहत घर का अलार्म सिस्टम बंद किया और फोन की लाइन भी काट दी ताकि ये सब एक चोरी की वारदात लगे। क्रिस्टोफर ने खुद को बचाने के लिए एक बहुत मजबूत बहाना बनाया था कि वो उस रात वारदात की जगह से मीलों दूर अपने कॉलेज में था। लेकिन एक पीली जीप के सुराग ने उसके इस झूठ के परखच्चे उड़ा दिए। क्रिस्टोफर का बयान था, मैं पूरी रात अपने कॉलेज के हॉस्टल में सो रहा था। एक ऐसा बयान जो अगर सच होता तो उसे इस केस से पूरी तरह बरी कर सकता था। लेकिन कैमरों की कहानी
कुछ और ही थी। रात 10:30 बजे क्रिस्टोफर की पीली जीप रैंगलर यूनिवर्सिटी कैंपस से बाहर निकलती हुई दिखी। रात 2:15 पर एक टोल बूथ के कर्मचारी ने उसी जीप को हाईवे पर देखा और अगली सुबह ठीक 8:30 बजे वही पीली जीप वापस कैंपस में दाखिल होते हुए कैमरे में कैद हो गई। हाँ, ये सच है कि कैमरों में ड्राइवर का चेहरा साफ नहीं था, लेकिन जीप पर लगे खास स्टिकर और मिट्टी की वो निशान क्रिस्टोफर की गाड़ी से 100% मेल खाते थे। ये वो फोरेंसिक सबूत था जिसे झुटलाना नामुमकिन था। अब इन तमाम सबूतों के साथ केस अदालत की दहलीज पर था, एक ऐसा ट्रायल जिसने पूरे अमेरिका का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। साल 2006 में सरकारी वकीलों ने ज्यूरी के सामने यह साबित कर दिया कि क्रिस्टोफर पोर्को ने अपने झूठ और कर्ज के जाल को बचाने के लिए ही अपने माँ बाप पर जानलेवा हमला किया था। क्रिस्टोफर पोर्को को हत्या और हत्या की कोशिश का मुजरिम करार दिया गया। उसे सजा मिली 50 साल से लेकर उम्र कैद तक। एक ऐसी सजा जो ये पक्का करती है कि वो अपनी बाकी की जिंदगी जेल की सलाखों के पीछे ही काटेगा। क्राइम की दुनिया में ऐसे मुजरिमों के लिए एक खास नाम है, फैमिली एनाहिलेटर, यानी वो इंसान जो एक ही झटके में अपने पूरे परिवार को खत्म कर देता है। क्रिस्टोफर पोर्को की कहानी इस बात की एक ठंडी खौफनाक याद दिलाती है कि इंसान का लालच और फरेब उसे हैवानियत की किस हद तक गिरा सकता है।